नमस्कार दोस्तों, CSCVL हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको वाइट लेबल एटीएम के बारे में। जी हाँ, एटीएम आपने सुना होगा, मिनी एटीएम सुना होगा, माइक्रो एटीएम सुना होगा, पेटीएम भी सुना होगा, ईपीएस भी सुना होगा, लेकिन यह है वाइट लेबल एटीएम। इंस्टॉल वाइट लेबल एटीएम एंड अर्न इन लाख। वाइट लेबल एटीएम लगाए और लाखों कमाए। इसमें वाइट लेबल एटीएम आप लगा सकते हैं। लगाने में आपको जो है पर ट्रांजेक्शन मिलेगा 14 रुपये पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब अगर आपके एटीएम से कोई कैश विड्रॉ करता है या कैश ट्रांसफर करता है या मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ भी काम करता है, निकालना जमा करना इधर उधर करना, तो आपको 14 रुपये मिलेंगे। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है उस पर लगभग आपको 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलेंगे। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया मतलब जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज वगैरह वगैरह, ये जो करेंगे उसके लिए आपको 4 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियोज लाऊं उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। और आप ध्यान रखें कि ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है, रेड दिखे तभी आपको क्लिक करना है। अगर वाइट दिखे इसका मतलब आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि वाइट लेबल एटीएम होता क्या है। सबसे पहले तो वाइट लेबल एटीएम जो होता है, एटीएम हैव रेस्पेक्टिव लोगो ऑफ द बैंक। दिस हेल्प द कस्टमर टू अंडरस्टैंड दैट द एटीएम बिलोंग्स टू विच बैंक। मतलब जो एटीएम जो होता है उस पर एक बैंक का लोगो लगा होता है, जिससे कस्टमर पहचान पाता है कि वो जो एटीएम है, पर्टिकुलर एटीएम किस बैंक का है, और वो उसे वहाँ पे जाके अपनी सर्विस को ले सकता है। ATM does not have such logo, they are called white label ATM। जिस ATM में बैंक का लोगो नहीं होता उसे white label ATM कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ATM देखा होगा जिसमें बैंक के अलावा कुछ नाम लिखा रहता है, बैंक का कोई नाम नहीं रहता उस पर, उसे कहते हैं white label ATM। एनी कस्टमर बिलोंग टू एनी बैंक, कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक से बिलोंग करता है, कैन यूज द white label ATM टू अवेल द सर्विस। तो कोई भी कस्टमर है जो किसी बैंक के एटीएम कार्ड यूज़ करता है, वो वाइट लेबल एटीएम पे जाके सर्विस का यूज़ कर सकता है और वहाँ से पैसा निकाल सकता है या कोई भी सर्विस यूज़ कर सकता है। उसके लिए उसको अलग से कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। वो कस्टमर बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से बैंक का जो भी चार्जेस है वो चार्जेस लगेगा। जितने उसको फ्री मिलते हैं उतने फ्री मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इस वाइट लेबल एटीएम में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ट्रांजेक्शन है इसमें हो सकता है। तो इसमें होगा, पहला है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो है कैश विड्रॉल। दूसरा है कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र। तीसरा है बैलेंस इंक्वायरी। चौथा है मिनी स्टेटमेंट। पांचवा है एटीएम कार्ड पिन चेंज। छठा है चेक बुक रिक्वेस्ट। सातवां है स्टेटमेंट रिक्वेस्ट। आठवां है मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। और नौवां है आधार सीडिंग विथ बैंक अकाउंट। तो ये जितनी सारी सर्विसेज हैं जो नॉर्मल एक एटीएम में कोई बंदा जाके यूज़ करता है, सर्विस अवेल करता है, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है और वो सर्विस का यूज़ कर सकता है आपके वाइट लेबल एटीएम में। अब है कि वाइट लेबल एटीएम अगर लगाना है आपको तो ये क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या किस किस तरीके से आप लगा सकते हैं इसे। तो बेसिकली वाइट लेबल एटीएम लगाने वाले जो वेंडर्स हैं, जो कंपनियाँ हैं, दो मोड पे अपना काम करती हैं। पहला होता है रेंट एग्रीमेंट मोड, दूसरा होता है फ्रेंचाइजी मोड। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट मोड में क्या होता है, यू हैव टू रेंट योर स्पेस फॉर वाइट लेबल एटीएम। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ओन्ड बाय वेंडर, यू विल गेट अ फिक्स रेंट। मतलब आपने अपने दुकान को वाइट लेबल एटीएम पे जो वेंडर होते हैं या जो कंपनियां होती है उनके पास रेंट पे देना है, किराए पे देना है। ठीक है, आपने जस्ट अपना दुकान का या अपना जगह जो भी है उसको किराए पे दिया है, उसके बदले में आपको एक फिक्स किराया मिल रहा है। आपकी दूसरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं आपको नहीं देखना, उसमें नेटवर्क कनेक्शन है कि नहीं आपको नहीं देखना, साफ़ सफाई है कि नहीं आपको नहीं देखना है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वेंडर के है। वो लोग अपना कैश फिल करेंगे, सारा मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ करेंगे, आपको एक फिक्स रेवेन्यू उसके अगेंस्ट में मिल जाएगा। यह है रेंट एग्रीमेंट मोड। ठीक है, तो इसमें सारी प्रॉफिट किसकी होती है या लॉस किसकी होती है, तो वेंडर की होती है। आपको सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिलता है। दूसरा आता है फ्रेंचाइजी मोड। इसमें क्या होता है, यू हैव टू इंस्टॉल वाइट लेबल एटीएम ऑन रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ओन्ड बाय यू एंड वेंडर, यू विल गेट रेवेन्यू ऑन पर ट्रांजेक्शन।
तो मैं जिस मोड की बात कर रहा हूँ वो है फ्रेंचाइजी मोड। इसमें क्या होता है कि आपने अपने दुकान को या अपने शॉप को या अपने स्पेस को किराए पे दिया नहीं है, बल्कि एटीएम को खुद ही किराए पे ले लिया है, ठीक है, और अपने दुकान पे इंस्टॉल कर लिया है। इस केस में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आधी आधी डिवाइड हो जाती है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वेंडर का होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी रहती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, कोई रन टाइम एरर गया, नेटवर्क कोई फ्लक्चुएट कर गया, या छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई एरर दे दिया, तो ये सारे प्रॉब्लम को आपको शूट आउट करना है। और जो भी है साफ सफाई आपको करना है, ऑपरेशन में थोड़ा सा सपोर्ट आपको कर देना है। तो इसमें क्या होता है, आप एक रेंट पे कर रहे हैं वेंडर को फॉर सर्विस मेंटेनेंस एंड फॉर मशीन और ब्रांडिंग के लिए भी, और आपको क्या हो रहा है, पर ट्रांजेक्शन जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली आपको मिल रहा है, और आप फिर वहाँ से प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं, वेंडर को मंथली रेंट दे रहे हैं। तो यह है फ्रेंचाइजी मोड। तो अब देख लेते हैं हम कमीशन ऑन ट्रांजेक्शन इन वाइट लेवल एटीएम। तो वाइट लेवल एटीएम में जो भी आपका वाइट लेवल एटीएम में जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा उस पर कमीशन जो है क्या बनेगा। तो पहला है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल के लिए बनेगा 14 रुपये, कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र के लिए बनेगा 14 रुपये, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, एटीएम कार्ड पिन चेंज, चेकबुक रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट, इन सबके लिए मिलेगा 4 रुपये करके। तो मान लीजिए कोई बंदा अगर एटीएम कार्ड लेके आपके एटीएम पे आता है, अगर वो कार्ड आपके एटीएम पे यूज़ करता है, भले वो पैसा निकाले ना निकाले कुछ भी करे, अगर एटीएम कार्ड यूज़ किया है तो आपको रिवेन्यू मिलेगा, भले 4 रुपये मिले या 14 रुपये। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा कैपिंग भी है कि यहाँ पे जो वेंडर्स हैं वो आपको एक मतलब कहते हैं कि भैया मिनिमम इतने ट्रांजेक्शन आपको करने ही होंगे ये रेट के लिए, और एक हाईएस्ट कैपिंग भी रहता है कि यहाँ पे इससे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इससे ज़्यादा हो गया तो आपको इतना ही मिलेगा। ये वेंडर वाइज डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, सबकी अलग अलग कंडीशन और सबकी अलग अलग फॉर्मूला है। और अब देख लेते हैं यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है, ठीक है। तो जो मेन काम होता है एटीएम मशीन वो किसका रहेगा, तो वो वेंडर का ही रहेगा, और वेंडर जो है कंपनी जो है वही एटीएम की मालिक रहेगी। आप वैसे वेंडर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अगर रेंटेड मोड पे है तो ये तो पूरा उसी का है, आपका कोई रोल है ही नहीं। उसके बाद आता है वीसैट एंड कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है, और ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेंडर की, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वहाँ पे इंटरफेयर करने नहीं देंगे आपको। बैटरी, यूपीएस और बैकअप, ये सारा भी उन्हीं का रहेगा, वेंडर का रहेगा। कैश सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, कुछ कंपनियां खुद अपने पास रखती है, कुछ कंपनियां फ्रेंचाइजी को दे देती है कि भैया कैश आप खुद सेटलमेंट अकाउंट रहेगा बैंक में, वहाँ से कैश आप खुद लेके आइएगा और एटीएम मशीन में आप अपलोड कर दीजिएगा। और कुछ कंपनियां कहती है कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है, एटीएम हम ही कैश हम ही फिल करेंगे और आपको जस्ट वहाँ पे मेंटेन करना है, देखभाल करनी है उसकी, यही काम आपको करना है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड बिल पेमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ये आपको फ्रेंचाइजी ओनर को ही करना रहता है फ्रेंचाइजी मोड में। शॉप और स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन ये किसका रहेगा, तो ये फ्रेंचाइजी का ही रहेगा, मतलब शॉप ओनर का रहेगा। क्लीनिंग कम ऑपरेशन ये दायित्व किसका है, तो फ्रेंचाइजी का है। ब्रांडिंग एंड सेटलमेंट, तो ब्रांड किसका रहेगा, तो वेंडर का रहेगा। और सेटलमेंट अकाउंट अगर कैश आप फिल करते हैं तो उस कंडीशन में सेटलमेंट अकाउंट जो है खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो वेंडर की होगी। इंश्योरेंस ऑफ ऑल एसेट एंड कैश, जो एटीएम पूरा मशीन है वो इंश्योर्ड रहता है, उसके अंदर जो कैश है वो भी इंश्योर्ड रहती है। तो इंश्योरेंस की भी प्रीमियम वगैरह वही वेंडर ही सेट करता है, वही इंश्योरेंस वगैरह सारा चीज़ बियर करते हैं। अब आता है वाई इंस्टॉल वाइट लेवल एटीएम। वाइट लेवल एटीएम ये क्यों इंस्टॉल करें, ठीक है। तो इसका तो पहला कंडीशन ये है कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन का उतना बड़ा टेंशन है नहीं, जस्ट 10th पास ज़रूरत है, और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज जो थोड़ा मोड़ा जो भी इंग्लिश है वो समझ में आना चाहिए बस। नो एक्स्ट्रा टाइम एंड कमिटमेंट, आपको अलग से कुछ टाइम इसके लिए नहीं देना है कि आपको वहाँ पे बैठे रहना है, कब कस्टमर आएगा, कब ट्रांजेक्शन करेगा, कब आपकी रेवेन्यू बनेगी। आपने लगा दिया, आपको जो काम है वो कर रहा है, साइड में मशीन अपना खड़ा है, वो मशीन खुद अपना काम खुद ही कर ले रहा है। नो एक्सपीरियंस नीडेड, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। नो एक्स्ट्रा डिवाइस नीडेड, अलग से इसमें कुछ आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है।
ऑल एसेट एंड कैश आर इंश्योर्ड, तो लॉस के चांसेस जो है ही नहीं। पहला तो एसेट और कैश आपका, एसेट आपका है ही नहीं, और जो भी है वो ऑलरेडी इंश्योर्ड है। नो नीडेड टू ऑपरेट, ऑपरेट करने की भी जरूरत नहीं है, वो सेल्फ ऑपरेटेड है। प्रॉफिट स्टार्ट फ्रॉम डे वन, जिस दिन आप मशीन चालू करते हैं उसके नेक्स्ट डे से आपकी प्रॉफिट जो है चालू होने लगती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात है, मान लीजिए जैसे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे 1 जनवरी से आपने काम चालू किया, 31 जनवरी तक काम चालू हुआ, तो जो बैलेंस है अगर आपका सेटलमेंट अकाउंट है तो रियल टाइम पे क्रेडिट होता रहेगा आपके अकाउंट में, और कमीशन जो है नेक्स्ट मंथ में फरवरी के 15 को आपको मिल जाएगा। और इसके लिए सिर्फ आपको स्पेस प्रोवाइड करना है। इसके बाद आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ है वो है लोकेशन। लोकेशन जो है मेन मार्केट में, हार्ट ऑफ मार्केट में होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे सॉरी मैक्सिमम जो है फ्लाइंग कस्टमर आप वहाँ पे रीच कर पाए, ठीक है। और एक्चुअली ये लोग आपसे कमिटमेंट ही लेते हैं मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन पर डे का, ठीक है, मिनिमम कमिटमेंट रहता है आपका, तो इसको ध्यान में रखना है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, शॉप शुड बी ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। एक्सेस टू रूफ, यहाँ पे वी सेट जो होता है ना छतरी नेटवर्क के लिए, वो छतरी छत पे इंस्टॉल होती है, इसीलिए आपका जो भी दुकान है, मान लीजिए कि किसी फ्लैट के नीचे आपका दुकान है, तो छत पे जो है आपका एक्सेस होना चाहिए ताकि छतरी वगैरह जो भी है वो लगा पाए वो। इसके लिए स्पेस कितना चाहिए, तो 25 स्क्वायर फुट स्पेस मिनिमम होना चाहिए, जिसमें ये पूरा इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। क्लियर रूफ और वी सेट इंस्टॉलेशन, छत पे जगह होनी चाहिए जहाँ पे वी सेट इंस्टॉल हो पाए। मिनिमम ट्रांजेक्शन कमिटमेंट जो मैंने बताया आपको करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा चाहिए कैश फ्लो के लिए, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो पूरा एक एटीएम मशीन आपको देते हैं, इसके अगेंस्ट में वो आपसे एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, जो कि आप मशीन जब रिटर्न कीजिए उनको वापस दीजिएगा तो आपको पूरा वो पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि चलिए ये तो ठीक है, अब आपको करना कैसे है, क्या प्रोसेस है इसका, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आपको मिलेगा। वैसे तो वीडियो मैं पूरा कंप्लीट बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने जानबूझ के कंप्लीट नहीं बनाया, यहीं पे इसे स्टॉप करूँगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मेरे वीडियो को उठा के अपने हिसाब से ऑडियो वगैरह डाल के अपने डेस्कटॉप पे स्क्रीन डाल के पूरा कॉपी करके उठा के पटक देते हैं। तो इतना मेहनत करके हम लोग 7-10 दिन मेहनत करने के बाद एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक वीडियो बनाते हैं, और बंदा 2 घंटे बाद अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरीके से वीडियो आ जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि इस वीडियो को ना मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, यहीं तक करके रख रहा हूँ। अगला वीडियो नेक्स्ट संडे को मिल जाएगा आपको, उसके बाद वाला वीडियो नेक्स्ट संडे को मिल जाएगा। उस पर मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे होगा प्रोसेस, और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसके लिए आपको स्पेस मतलब वाइट लेवल एटीएम प्रोवाइड कर रही हैं, उनका क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या गाइडलाइन है उनकी, क्या उनकी पेमेंट है, और कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। लेकिन तब तक करना होगा इंतज़ार आपको। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कहीं आप तक ना पहुंच पाए, इसीलिए। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।